साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका इसका कवि परिचय। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे से एकदम अपने भाषा में इस चैप्टर का कवि परिचय करेंगे। यानी कि जानेंगे कि इस चैप्टर के कवि कौन हैं, उनका आखिर जन्म कब हुआ था, वे कहाँ के रहने वाले थे, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, है ना। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है ना प्रेम ऐनी श्री राधिका, ये बहुत ही ज़्यादा VVI चैप्टर है, तो इसे आप लोग हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, है ना। और आप लोग इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एकदम फ्रेश माइंड करके पढ़ाई कीजिएगा। तो चलिए अब क्लास को बिना देर किए हुए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं कवि का परिचय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा गया है पाठ, कि हम लोग का पाठ कितना है, तो हम लोग का पाठ है 2। कितना है जी? पाठ है 2, ठीक है, जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। क्या नाम है? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका। और यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे ठीक है कितना अच्छा फिगर दिया गया है। इन लोग को तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छे से पहचानते ही होंगे, है ना, कि ये लोग कौन हैं। तो इनको आप लोग पहचानते हैं कि ये लोग राधा जी हैं और कृष्ण जी हैं, ठीक है। आप लोग बहुत ही अच्छे से ये तो जानते ही होंगे भैया, ठीक है। अब मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो राधा जी हैं इनका वास्तविक नाम क्या था, यानी कि इनका पूरा नाम क्या था। आप लोग एक बार कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, है ना, कि राधा जी का पूरा नाम क्या था, ठीक है। तो ये है श्री कृष्ण और ये है राधा रानी बोला जाता है, ठीक है। तो इनको आप लोग देख लिए और कमेंट में राधा जी का नाम लिख के बताइएगा कि इनका आखिर पूरा नाम क्या था, है ना। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है कवि का परिचय। यहाँ पे लिखा गया है कवि का परिचय, यानी कि इस चैप्टर के कवि कौन है, यानी कि प्रेम ऐनी श्री राधिका के कवि कौन है। देखिए कितना अच्छा नाम है, प्रेम ऐनी श्री राधिका। इससे साफ समझ में आ रहा है कि प्रेम यानी कि किसी प्रेम के बारे में बात किया होगा, है ना, ऐसा कुछ किया गया होगा इस चैप्टर में। तो यहाँ पे देखिए कवि दिया है कि कवि का क्या नाम है, और यहाँ पे कवि का एक पिक्चर भी दिया गया है। क्या दिया गया है? फोटो दिया गया है। तो देखिए कवि का नाम है रसखान। क्या है जी? रसखान नाम है। अब आप लोग बोलेंगे कि रसखान नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि ये कोई मुस्लिम नाम है, मुसलमान का नाम है। तो जी हाँ, ये एक मुसलमान थे, ये एक मुसलमान का नाम है रसखान, परंतु ये कृष्ण भक्त थे। कौन से भक्त थे? तो कृष्ण भक्त थे। यानी कि भले ही ये मुसलमान थे परंतु ये कृष्ण जी को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, ठीक है। तो ये कौन है जी? रसखान जी हैं, है ना, जो एक प्रकार के कृष्ण भक्त थे। और एग्जाम में आप लोग का पूछता है कि जो रसखान है वो क्या थे, राम भक्त, मुस्लिम का कोई भक्त या फिर कौन सा भक्त। तो आप लोग को ऑप्शन में मारना है कि ये कृष्ण भक्त थे, ठीक है। इतना क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे है इनका जन्म। तो इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1548 ईस्वी में पिहानी उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ के रहने वाले हैं जी? हमारे ही आसपास के यूपी बिहार के हैं। और यूपी बिहार के लोगों को कौन नहीं पहचानता है ना। तो ये भी उत्तर प्रदेश के हैं, यानी कि ये भी यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद है इनका मृत्यु। तो इनका मृत्यु कब हुआ था, यानी कि इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 1628 ईस्वी में वृंदावन में हुआ था, क्योंकि ये भाई कृष्ण भक्त थे, कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत अत्यधिक उनसे प्रेम करते थे कृष्ण जी से। बोलते थे कि जो है सिर्फ आप ही हैं प्रभु, है ना। वो बहुत ही ज़्यादा कृष्ण जी को मानते थे, ठीक है। तो इनका जो निधन हुआ वो 1628 ईस्वी में वृंदावन में ही हुआ। कहाँ पे हुआ? तो वृंदावन में हुआ। क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे है इनके गुरु के बारे में कि इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु का नाम
इनके गुरु का नाम गोस्वामी विट्ठलनाथ था। क्या था जी? गोस्वामी विट्ठलनाथ था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे है इनकी रचनाएं, आगे है इनकी रचनाएं। ठीक है, तो इनकी रचनाएं हैं, इनकी 2 रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं दोनों? तो इनका नाम दिया गया है यहाँ पे। पहला है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका, आप लोग को इसे मतलब सुन के ऐसा लग रहा है कि प्रेम के बारे में उसमें कुछ वर्णन किया गया होगा, है ना। प्रेम वाटिका उसका नाम ही दिया गया है। तो इसमें प्रेम संबंधी रचनाएं की गई थी। कैसी संबंधी रचनाएं? तो प्रेम संबंधी। ठीक है, और दूसरा है सुजान रस खान। दूसरा कौन सा है जी? सुजान रस खान। इस किताब में 2 रचनाओं का वर्णन किया गया है। पहला प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रस खान। और इसमें कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं हैं, यानी कि कृष्ण जी की भक्ति से संबंधित रचनाएं की गई थी। ठीक है, किससे संबंधित? तो कृष्ण जी से संबंधित, है ना। यहाँ पे फिगर भी दिया गया है। ये कौन है? तो ये हैं हमारे रसखान जी और ये हैं कृष्ण जी। ठीक है, इतना क्लियर। आप लोग फोटो से कम याद रखिएगा इन लोग को, है ना। आगे है, आगे देखिए कुछ मेन टॉपिक्स दिया गया है, इनके बारे में कुछ बताया गया है ना, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो देखिए, प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। किससे मिलता है जी? किससे हमें पता चलता है? तो प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में, प्रेम वाटिका से, यानी कि 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है, यानी कि यह पता चलता है कि जो रसखान जी हैं वो दिल्ली के पठान राजवंश के उत्पन्न हुए थे। यानी कि ये पठान राजवंश के थे। किस राजवंश के थे? तो पठान राजवंश के थे। ठीक है, क्योंकि आप लोग वंश के बारे में तो जानते ही हैं, बाबर, अकबर, हुमायूं, है ना, जहांगीर। ठीक है, तो ये उसी वंश के थे, पठान राजवंश के। इतना क्लियर। अब इनके बारे में आगे भी कुछ दिया है कि रसखान का रचना काल जहांगीर का राज्यकाल में मिलता है। यानी कि जो ये रसखान जी हैं, इनका जो रचना काल है, रचना करने का जो समय है, उस समय वहाँ का शासक जहांगीर था। कौन था जी? जहांगीर था। ठीक है, आगे दिया है, आगे है रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। जो रसखान जी थे एक प्रकार के सवैया छंद में सिद्ध थे। कौन से छंद में? तो सवैया छंद में सिद्ध थे। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आई है। ठीक है, कि रसखान जी जो थे वो किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में सिद्ध थे। क्लियर। आगे है रसखान की रचनाओं से मुग्ध, यानी कि मोहित, यानी कि हम लोग भी हैं, कोई ऐसा कुछ गाना लिख देता है या फिर कोई ऐसी मूवी बन जाती है जिससे हम लोग मोहित हो जाते हैं, उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, है ना। तो ये जो है कौन? रसखान की रचनाओं से मुग्ध। कौन मोहित होकर? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप लोग इनका नाम पहले तो सुने ही होंगे। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो रसखान की रचनाओं से क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। और मोहित होकर कहते हैं कि क्या कहते हैं? कहते हैं इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। एक वर्ड बोलते हैं और क्या बोलते हैं? तो इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे नहीं है क्या? आगे नहीं है। ठीक है, और ये एक भाषा छूट गया था। तो भाषा जो है इनका ब्रज भाषा था। इनका भाषा जो था ये ब्रज भाषा था। ठीक है, यानी कि ये ब्रजभाषी थे। इतना क्लियर हो गया। अब एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इन लोग के बारे में जाने कि ये कृष्ण जी हैं और ये राधा जी हैं, है ना। तो हमने पूछा है कि राधा जी का
अब पूरा नाम क्या है आप लोगों को कमेंट में बताना है ना। इतना हुआ है। आगे हम लोग पढ़े हैं कवि के बारे में। तो कवि का क्या नाम है? तो रसखान नाम है, जो एक प्रकार के कृष्ण भक्त हैं। उसके बाद पढ़े हैं जन्म। तो इनका जन्म 1548 ईस्वी में पिहानी उत्तर प्रदेश में हुआ है। कब हुआ है? तो 1548 ईस्वी में पिहानी उत्तर प्रदेश में। मृत्यु इनका 1628 ईस्वी में वृंदावन में हुआ। कितने ईस्वी में? तो 1628 ईस्वी में। उसके बाद इनके गुरु, तो गुरु का नाम है गोस्वामी विट्ठलनाथ। इनके गुरु का क्या नाम है? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ। क्लियर। आगे उसके बाद हम लोग देखे हैं इनकी रचनाएं। तो इनकी रचनाएं, पहला है प्रेम वाटिका, जिसमें प्रेम संबंधी रचनाएं की गई हैं। दूसरा है सुजान रसखान, जिसमें कृष्ण भक्ति क्या संबंधी रचनाएं की गई हैं। क्लियर। आगे देखें हैं भाषा। तो इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है, यानी कि रसखान जी ब्रजभाषी थे। क्लियर। आगे हम लोग क्या देखे हैं? आगे हम लोग देखे हैं कि प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी से यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली पठान राजवंश के थे। कहाँ के थे? तो दिल्ली पठान राजवंश के थे, है ना। उसके बाद रसखान का रचना काल जहांगीर का राज्यकाल में मिलता है, यानी कि जो रसखान जी का जब रचना काल था, यानी कि रचना करने का समय था, उस समय वहाँ का शासक जहांगीर था। कौन था? तो जहांगीर था। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि रसखान जी जो है वो सवैया छंद में सिद्ध थे। किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में सिद्ध थे। उसके बाद रसखान की रचनाओं से मुग्ध, यानी कि मोहित होकर, आकर्षित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। क्या कहते हैं? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास में इतना पूरा क्लियर कर लिए। क्या क्लियर कर लिए? तो कवि का परिचय, यानी कि आज की इस क्लास में हम लोग कवि का परिचय पूरा देख लिए हैं, है ना। ठीक है। तो आज का जो क्लास है इतना तक ही रहेगा, और आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है ना। तो आप लोग भी इसे क्या कीजिएगा? डट के सामना कीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।